नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान नफे सिंह बेरवाल से, जो तीसरी बार प्रधान बने हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये कैसे प्रधान बने और क्या क्या चुनौतियां आई इनसे। प्रधान जी, सबसे पहले तो कैथल खबर में आपका स्वागत है और प्रधान बनने पर आपको कैथल खबर की ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे अब तकरीबन 1020-25 के करीब वकील हैं, लेकिन चैम्बर्स की संख्या जो है 304 है। और बिना चैम्बर्स के प्रैक्टिस करने में वकीलों को बड़ी असुविधा होती है बैठने के लिए और अपना कार्य को उचित ढंग से करने के लिए। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि सभी वकीलों को चैम्बर्स मिल सकें और सभी जो है अपना काम बड़े सुचारू ढंग से कर सकें। इसके लिए हम जो है अपनी बार एसोसिएशन में प्रस्ताव पास करके और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से रिकमेंड करवा के और ऑनरेबल इंस्पेक्टिंग जज से बात करके अपने चैम्बर्स के मामले को हाई कोर्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी में ले जा सकें और उसके एजेंडे में उसको ले जाके चैम्बर्स को पास करवा सकें। जी, जो प्रधान जी आपने चुनाव लड़ा तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने, तो क्या क्या ऐसी चुनौतियां थी जिनका आपने सामना किया चुनाव के दौरान? कुछ बहुत ज़्यादा चुनौतियां तो नहीं, क्योंकि हर वर्ष जो है चुनाव होते हैं और ये बड़े, मैं कहता हूँ, सौभाग्य की बात है। यहाँ के बार मेंबर्स इतने अच्छे हिसाब से चुनाव लड़ते हैं कि उसमें कोई आपस में वैर भाव या कोई जाति वाति या ऐसी चीज़ें नहीं रखते और सिर्फ इसको एक उत्सव के तौर पे लेते हैं। हार जीत का भी कोई मायना नहीं रहता। चुनाव के बाद सभी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और किसी भी प्रकार से उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती एक दूसरे के लिए। तो प्रधान जी, जैसे कोरोना का हर फील्ड में इफेक्ट पड़ा है, वकीलों का काम भी वो प्रभावित हुआ है, तो कितना क्या कुछ प्रभावित हुआ है कोरोना के कारण वकीलों का कामकाज? निश्चित रूप से कोरोना की वजह से वकीलों के काम पे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब सिर्फ अर्जेंट वर्क को ही लिया जाता है, बेल मैटर या स्टे मैटर को लिया जाता है और रेगुलर वर्किंग अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि लोगों के क्लाइंट्स के आने जाने से जो है ये चीज़ें सारी, इस पे कोरोना का असर रहने की गुंजाइश रहती है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से काम शुरू ना होने की वजह से वकीलों की आमदनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बार और बेंच के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बार और बेंच का आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी होता है और जो काम हम आपस में तालमेल से कर सकते हैं वह काम किसी दबाव में या किसी प्रकार का प्रेशर बना के करने में ऐसा काम सही ठीक नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर बेंच का और बार का एक अच्छा रिलेशन रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है, वर्किंग बेहतर हो सकती है और लिटिगेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है और वकीलों को भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मेरे विचार में हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बेंच के साथ बहुत अच्छा तालमेल रखा जाए और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर्स को भी और सीनियर्स को भी कानून के दायरे के अंदर रह के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकें, ताकि पब्लिक को भी पूरा लाभ मिल सके। इससे पहले आप कब कब प्रधान रहे और कितनी बार प्रधान रहे? 2005 में मुझे बार ने सर्वसम्मति से प्रधान बनाया था और उसके बाद जो है मुझे 2010 से 2012 तक प्रधान बनाया गया। तो उसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपस में सभी वकीलों के बीच में और बेंच और बार के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहें और किसी भी प्रकार का कोई तनाव या मनमुटाव आपस में ना रहे।